हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 55 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 42 टीएस गढ़वाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 42। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई पार्ट मिस हो गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। सबसे पहले हम रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड को एक बार रीड करते हैं कि हमें लायबिलिटी साइड पर जो है वो क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है। जो शेयर कैपिटल है हम उसे इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट मीन्स आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंसेस हैं वो क्वेश्चन में गिवन है। इन बैलेंसेस को जो है हम यूज करेंगे जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जब सॉल्व करेंगे तब हम इस बैलेंस को जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको गिवन है 15% डिबेंचर्स। जो ये 15% डिबेंचर्स हैं हम इन्हें इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमारी एक तरह से बोरोड कैपिटल का पार्ट होते हैं। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि हमने इन्हें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्यों इंक्लूड किया है शेयर कैपिटल को और डिबेंचर्स को, तो आप जो है पार्ट 3 जरूर चेक करें। पार्ट 3 में मैंने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में एक्सप्लेन किया है और पार्ट 2 जो है मैंने उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो आप इन पार्ट्स को जरूर चेक करें। उसके बाद आपको क्वेश्चन में जो ये प्रीफिक्स गिवन है 15% का, ठीक है, किसी भी डेट के आगे जो ये प्रीफिक्स गिवन होता है इसे हम कैसे एडजस्ट करते हैं ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 39 और 40 में इन डिटेल जो है वो समझाया है। आप इसे एक बार जरूर चेक करें इन दोनों पार्ट्स को। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। इन दोनों आइटम्स को हम यूज करेंगे जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल WC मीन्स वर्किंग कैपिटल को जो है वो एडजस्ट करेंगे। अब वर्किंग कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट करते हैं ये मैं ऑलरेडी पार्ट 7 में जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप पार्ट 7 जरूर चेक करें, मैंने उसमें समझाया है कि क्या आइटम्स हम इन करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो आप जरूर चेक करें पार्ट 7 को। ये बात हो गई लायबिलिटी साइड की। अब बात करते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड में आपको सबसे पहले दिए गए हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको सबसे पहले गिवन है फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट में आपको टेंजिबल एसेट्स जो हैं आपको गिवन है। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो जितने भी हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं हम उन सभी को इंक्लूड करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को मैंने पार्ट 3 में जो है वो मैंने समझाया है, पार्ट 3। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होती है, हम इसे किस तरह से इसका अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो समझा चुकी हूँ पार्ट 25 में, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो सॉल्व किया है।
पार्ट 25 जिसमें मैंने क्वेश्चन 24 जो है वो सॉल्व किया है। उसमें मैंने जो है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन किया है इन डिटेल कि हम इसका अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 25 नहीं देखा है तो आप इसे भी जरूर देखें। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट मीन्स कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म नेचर की है। इट मीन्स ये हमारा एक तरह का लॉन्ग टर्म एसेट है और जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं हम उसे इंक्लूड करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है कुछ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आपको गिवन है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो ये दो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्हें हम यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल सॉल्व करेंगे तब हम इन दोनों आइटम्स को यूज करेंगे। कैसे हमने वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स को एडजस्ट करना है ये भी मैं पार्ट 7 में बता चुकी हूँ, आप पार्ट 7 से जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं इन्हें हम यूज करेंगे एट एंड, जब हमें जो है अपना आंसर है वो वेरीफाई करना है या उसे चेक करना है। लास्ट पार्ट जो होगा क्वेश्चन का उसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को यूज करेंगे। लर्नर्स, मैंने अब आपको सारी आइटम्स बता दी हैं कि हमने किस आइटम को जो है वो कहाँ पर लिखना है। बैलेंस शीट में आपको जितने भी आइटम्स क्वेश्चन में गिवन होंगी वो सारी की सारी आइटम्स जो हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में जरूर एडजस्ट होंगी। तो आपको कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लियर होना, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि आपको किस ट्रांजैक्शन को, किस आइटम को, किस एक्टिविटी में जो है वो डालना है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना जो है उसे स्टार्ट करते हैं। फेयर नोट्स बनाने से पहले सबसे पहले हम हमारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम अपने फेयर नोट्स जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सभी आइटम्स के, जितने भी आइटम्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है सभी के अकाउंट्स भी बता दूंगी और ओरली भी बता दूंगी कि आप इन्हें ओरली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें हम सॉल्व करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। अब सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि आपको यहाँ पर किस पॉइंट से अपना जो है वो फर्स्ट वर्किंग नोट सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको पार्ट 5 में टोटल 3 पॉइंट्स बताए हैं कि हम कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, हम थर्ड पॉइंट को यूज करके जो है वो इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर जो है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो है वो बैलेंस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे हमारा पॉइंट नंबर 3। तो ये स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसे कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 183,000 और इसमें से हमें यहाँ से माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 82,000। सो हम इसे माइनस कर देंगे यहाँ से और हमारे पास आ जाएगा 101,000 इन दोनों को माइनस करने के बाद। अब कुछ आइटम्स हम यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ हम माइनस करते हैं। आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि हमें कौन सी आइटम्स प्लस करनी है और कौन सी माइनस करनी है, बट हमें क्वेश्चन में और कोई भी आइटम गिवन नहीं है जिसे हम यहाँ पर प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो इट मीन्स यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा 101,000। 101,000 यही हमारा फाइनल आंसर होगा फर्स्ट वर्किंग नोट का। अब चलिए प्रिपेयर करते हैं सेकेंड वर्किंग नोट
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डिबेंचर्स जहां आपको लिखा गया है बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर आपको डिबेंचर्स के साथ जो है वो एक प्रीफिक्स गिवन है 15% का। आपको ये प्रीफिक्स दिया गया है 15% का। मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 39 और 40 में बताया है कि आपको क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं होता है कि आपको इस प्रीफिक्स का भी कुछ करना है। आपको खुद ही ध्यान रखना है, क्वेश्चन में प्रीफिक्स दिया है तो आपको उसका इंटरेस्ट जो है वो जरूर कैलकुलेट करना है। अब उसे कैलकुलेट करना कैसे है ये मैं ऑलरेडी इन दोनों पार्ट्स में समझा चुकी हूँ, 39 और 40 में। तो अगर आपने दोनों पार्ट्स देख लिए हैं 39 और 40 तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद जो है वो इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद आंसर जो है वो अपना यहाँ से चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर ओपनिंग में थे हमारे पास डिबेंचर्स 50,000 के और क्लोजिंग में है 80,000 के। इट मीन्स हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो रेज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं हमारे डिबेंचर्स। 30,000 से जो डिबेंचर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि जो ये डिबेंचर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं ये कब इंक्रीज हुए हैं। हमने अगर नए डिबेंचर्स इशू करे हैं तो वो कब करे हैं, बिगिनिंग में करे हैं, एंड में करे हैं या फिर मिडल ऑफ द ईयर में करे हैं। कुछ भी हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो कि डिबेंचर्स को हमने कब इशू करा है तो आपको हमेशा जो इंटरेस्ट है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही जो है वो चार्ज करना है। ऑलवेज चार्ज इंटरेस्ट ऑन योर opening balance if nothing is mentioned in your question when the debentures are issued or redeemed। कब इशू करे कब रिडीम करे कुछ नहीं बताया है तो सीधा ओपनिंग के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000, ठीक है, 50,000। प्रीफिक्स आपको दिया गया है 15% का, ठीक है। हमने पूरे 12 मंथ्स के लिए जो है ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा आपका 7,500। अब जो ये 7,500 आपका इंटरेस्ट आया है हम इसे दो जगह पर लिखते हैं। एक तो हम इसे लिखेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, हम इसे प्लस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और दूसरा हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस करेंगे। तो दो जगह जो है वो आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट चलिए प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट जो है हमारे फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है ये मैं ऑलरेडी पार्ट 30 और 31 में समझा चुकी हूँ, जिसमें मैंने डेप्रीसिएशन के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। तो आप ये दोनों पार्ट जरूर चेक करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एसेट्स के अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और इनके अकाउंट में हम क्या क्या आइटम्स इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 117,000। उसके बाद बाय बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 274,000। आपको क्वेश्चन में और कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड गिवन नहीं है, तो इट मीन्स हमें बस अब अपना जो अकाउंट है उसे बैलेंस करना है। टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड का जो है वो कम है। आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कितना बचेगा। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो टोटल बच रहा है 1,57,000 का। ये मैंने गलती से डाल दिया, ब्रैकेट में नहीं लिखना है। 1,57,000 का जो है वो बैलेंस बच रहा है, ठीक है। अब हमने इस बैलेंस को जो है वो किस नेम से यहाँ पर डालना है। अगर आपने पहले के पार्ट सारे अच्छे से समझे हैं तो आप खुद ही बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हम किस नेम से जो है वो इसे डालेंगे। हम इसे यहाँ पर डालेंगे टू बैंक परचेज के नेम से। साथ में आपको लिख देना है बैलेंसिंग फिगर। अगर क्योंकि जो डेबिट साइड है एसेट की, उन डेबिट साइड पर टोटल 3 चीजें ही आती हैं। एक तो बैलेंस आता है, ठीक है, एक टू बैंक परचेज आता है और एक और आइटम आती है जो है टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल। अब हमने कुछ भी बेचा नहीं है तो इट मीन्स हमें प्रॉफिट भी अभी तक क्वेश्चन में नहीं हुआ है।
तो हम प्रॉफिट नहीं डाल सकते। तो एक ही आइटम बचे डालने वाली जो है टू बैंक परचेज, तो हमने डाल दिया बैलेंस टू बैंक परचेज में। अब जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तब जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो प्रिपेयर करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो हम इसे माइनस कर देंगे। माइनस मीन्स एज आउटफ्लो जो है वो हम इसे शो करेंगे, क्योंकि हमने परचेज किया है एसेट को, तो परचेज करने से हमें पेमेंट करनी पड़ी, पेमेंट करने से जो है वो आउटफ्लो होगा हमारे बिजनेस में से। आगे चलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट की तरफ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप पार्ट 25, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 24 समझाया है, आप इसे जरूर चेक करें। मैंने इन डिटेल समझाया है कि हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में हम कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं डालते हैं। उसका क्या रीजन है, ये आपको जो है वो अकाउंट से, जो मैंने पार्ट 25 में समझाया है, उससे क्लियर हो जाएगा, तो आप उसे एक बार चेक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट प्रिपेयर करना। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 55,000। उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 68,000। आपको क्वेश्चन में और कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सो इट मीन्स कि अब हमें अपना जो अकाउंट है उसे बैलेंस करना है। बैलेंस जो है क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है। डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 13,000 का। तो अब हम इसे किस नेम से डालेंगे, इसे हम डालेंगे टू बैंक परचेज के नेम से, बैलेंसिंग फिगर। इसका भी रीजन सेम है जो मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया है कि हमने कुछ भी क्वेश्चन में बेचा नहीं है, तो हम टू वाली साइड जो बैलेंस है वो प्रॉफिट में नहीं डाल सकते। तो हमने डिफरेंस जो था वो टू बैंक परचेज में डाल दिया कि हमने जो है वो 13,000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो परचेज करी है एट दी एंड। और जब हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तब हम इसे भी जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, परचेज करी है, तो हमने पेमेंट की होगी, पेमेंट करने से जो है वो हमारे बिजनेस में से आउटफ्लो होगा, तो हमने इसे जो है वो माइनस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हम जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं, जितने मर्जी एसेट्स के बना लें, एसेट्स में जहां भी टू बैंक या बाय बैंक आएगा, जहां भी जो है वो टू बैंक या बाय बैंक आएगा, ठीक है, सिर्फ हमें उन्हीं अमाउंट्स को जो है वो अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखना होता है जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं। बाकी और कोई आइटम को आपको नहीं लिखना होता है, क्योंकि सिर्फ टू बैंक और बाय बैंक से ही जो है वो फ्लो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। चलिए अब हम आगे प्रिपेयर करते हैं शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल का और डिबेंचर्स का अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पार्ट 46 में, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो समझाया है। मैंने विद जर्नल एंट्री जो है ये दोनों अकाउंट्स समझाए हैं, तो आप एक बार पार्ट 46 जरूर चेक करें डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। उसके बाद आपको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है 2,50,000। अब आपको और कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब हमें जो है वो सिर्फ अपना अकाउंट जो है वो उसे बैलेंस करना है। यहाँ जो बैलेंस है वो डेबिट साइड का ज्यादा है और क्रेडिट साइड का जो है वो कम है। क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है 50,000 का। अब हम इसे डाल देंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर में और साथ में लिख देंगे रेजिंग ऑफ शेयर्स या फिर रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ये हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है।
जो अब हमने ये डाला है बाय बैंक, इसे हम इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और हम इसे ऐड करेंगे। ऐड मीन्स हम इसे एज अ इनफ्लो जो है वो शो करेंगे, क्योंकि शेयर्स हमने इशू करे हैं। शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो हम जो है वो पैसा रिसीव करते हैं, ठीक है। तो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है। अब मैंने जो ये डिफरेंस है ये बाय बैंक में क्यों डाला है, ये आपको पार्ट 46 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं 15% डिबेंचर्स अकाउंट। ये डिबेंचर का अकाउंट कैसे बनता है ये भी आपको पार्ट 46 में ही जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 50,000, ठीक है, और आपको दिया गया है टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है 80,000। अब डिबेंचर से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब आपको अपने जो अकाउंट्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है। डिफरेंस जो है यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बच रहा है और डिफरेंस टोटल जो है वो बच रहा है 30,000 का। तो अब हम इसे किस नेम से डालेंगे, हम इसे डालेंगे बाय बैंक के नेम से। बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का अकाउंट है, इट मीन्स हमने जो है वो डिबेंचर्स जो है वो रेज किए हैं हमारे क्वेश्चन में। अब मैंने ये बाय बैंक में क्यों डाला है ये भी आपको जो है वो पार्ट 46 से क्लियर हो जाएगा। मैंने विद जर्नल एंट्री जो है ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। पार्ट 46 आप जरूर एक बार चेक करें। सभी पार्ट्स के मैं जो नंबर है मैं वो आपको साथ साथ ही जो है वो बता रही हूँ, ताकि आपको बाद में ढूंढने में परेशानी ना आए। और सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे वर्किंग नोट्स जो हैं वो सारे ही कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने फेयर नोट्स जो हैं वो उन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इन सभी अकाउंट्स को जितने भी मैंने बनाए हैं, चाहे एसेट साइड के हैं या चाहे लाइबिलिटी साइड के हैं, आप इन्हें ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं वो भी आपको जो है वो एट दी एंड एक बार बता दूंगी, तो आप चाहे ओरली भी कर सकते हैं और आप अकाउंट बनाकर भी जो है वो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जितने भी अकाउंट बनेंगे उनमें जहां टू बैंक और बाय बैंक आएगा, जहां भी टू बैंक या फिर बाय बैंक आएगा, आपको उन्हें ही जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अकाउंट्स में से। सबसे पहले जब भी आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। आपको यहाँ पर साथ में मेंशन करना होता है क्लोजिंग ईयर। आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग ईयर मेंशन है 2020, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2020। 2019 जो है वो आपका ओपनिंग ईयर है, ठीक है, और जो 2020 है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। अब उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसे हमने सॉल्व किया है हमारे फर्स्ट वर्किंग नोट में। तो लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1 और यहाँ पर आएगा 101,000। उसके बाद हम कुछ आइटम्स जो हैं हम प्लस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। अब आपको खुद ही ढूंढना है अपने क्वेश्चन में कि यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो हम लिख सकते हैं। हमने वर्किंग नोट में सॉल्व किया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को हमने कैलकुलेट किया है अपने वर्किंग नोट नंबर 2 में।
जिसकी अमाउंट है 7500। आपको खुद ही ध्यान रखना है कि किस एक्टिविटी को कहाँ कहाँ पर आपने मेंशन करना है। सो हमने यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 7500। अब आपको और कोई भी आइटम जो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है जिसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज अ एक्सपेंस, और आपको नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी क्वेश्चन में कोई भी गिवन नहीं है, तो आप यहाँ लिख दीजिए नील या फिर आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब हम यहाँ एक ही अमाउंट है तो यहाँ आ जाएगा टोटल 7500। अब आपको प्लस करना है 101000 प्लस 7500, ये आ जाएगा आपके पास 108,500, और इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। यहाँ हम कुछ आइटम्स प्लस करते हैं और कुछ को जो है वो हम माइनस करते हैं। प्लस करते हैं हम डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद हम माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब हम इन्हें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी इन डिटेल पार्ट 7 में समझा चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझना है, तो आप पार्ट 7 जरूर एक बार चेक कीजिए। मैंने उधर विद एग्जाम्पल सब कुछ जो है वो समझाया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको करंट लाइबिलिटीज में गिवन है ट्रेड पेबल्स। आपको कंपेयर करना है ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस के साथ। ओपनिंग में बैलेंस था 1,10,000, अब बैलेंस हो गया है 1,50,000। इट मीन्स जो हमारे ट्रेड पेबल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लाइबिलिटी है, तो जब भी हमारी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम इसे जो है वो प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस करेंगे जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। इट मीन्स 40,000 जो है वो आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको गिवन है अदर करंट लाइबिलिटीज आपके क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको दिया गया है 12,000। इट मीन्स आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और जब भी आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है हम उसे जो है वो माइनस करते हैं। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस है दोनों का 8,000, तो आपको 8,000 को जो है वो माइनस करना है। उसके बाद चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में आपको गिवन है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में सबसे पहले आपको गिवन है ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 206,000 का। यहाँ पर जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो रही है, आपका जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो रहा है। जब भी हमारा कोई भी करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो प्लस करते हैं। प्लस करेंगे हम जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस है दोनों का 56,000। हमें 56,000 जो है वो प्लस करना है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है आपको ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का पहले बैलेंस था 70,000, अब हो गया है 32,000। इट मीन्स हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। जब भी हमारा करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे माइनस करते हैं। माइनस करेंगे हम जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो है 38,000। 38,000 जो है वो आपको माइनस करना है। चलिए, अब मैंने आपको समझा दिया है कि हमें कौन सी अमाउंट को प्लस करना है और किसे जो है वो माइनस करना है। अब हम इन्हें जो है वो अपने फॉर्मेट में नोट डाउन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सभी आइटम्स को जो है वो नोट डाउन कर लिया है, जो हमने प्लस करना है और जिसे हमने माइनस करना है। अब आपको इन सबको प्लस माइनस करके जो है वो बाहर लिखना है आउटर कॉलम में।
40,000 प्लस 38,000 माइनस 8,000 एंड माइनस 56,000। बैलेंस यहाँ पर जो है वो बाहर आ जाएगा 14,000 का। अब आपको इस 14,000 को जो है वो प्लस करना है 10,8500 में, जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट किया था। इन दोनों को प्लस कर दीजिए और आपका जो है वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,22,500 और हम इसे लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और हम यहाँ से फिर माइनस करते हैं माइनस टैक्स पेड, जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर नील लिख देंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास कैलकुलेट होता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यह आ जाएगा 1,22,500। उसके बाद हम माइनस करते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को और माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को। दोनों ही हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर होगा 1,22,500। पॉजिटिव में आया है तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव में आता तो हमने इसे लिखना था कैश यूज्ड इन, फ्लो की जगह जो है वो हमने वर्ड यूज्ड लिखना था, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए अब हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो सॉल्व हो गया है हमारे क्वेश्चन में। अब हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हम सॉल्व करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, यहाँ हमने जो अमाउंट्स लिखनी है वो आपको पता चलेंगी जो हमने वर्किंग नोट्स में अपने अकाउंट्स बनाए हैं। ठीक है, वर्किंग नोट्स में जो है वो जो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अकाउंट बनाए हैं उनमें जहाँ भी टू बैंक या बाय बैंक आया होगा उसे जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो सबसे पहले हमने बनाया है फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, और फिक्स्ड एसेट के अकाउंट से हमें पता चला कि हमने परचेज किया है एसेट्स को। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट है 1,57,000। परचेज करा है इट मीन्स पेमेंट करी है, तो हम इसे जो है वो नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे क्योंकि हमें आउटफ्लो जो है वो शो करना है। उसके बाद परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब हमने जो है वो कैलकुलेट करी है 13,000, इसे भी हम शो करेंगे नेगेटिव साइन के साथ। इसे हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 3 में, और इन्वेस्टमेंट का हमने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 4। यही दो चीजें हैं जो हमें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो लिखनी है। अब बस इन दोनों को टोटल करके हम लिख देंगे यहाँ पर आउटर कॉलम में। तब ये दोनों ही नेगेटिव के हैं तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और जो साइन है वो बड़ी रकम का रह जाएगा। ये जस्ट बेसिक मैथ का ही रूल है। सो यहाँ पर आ जाएगा 1,70,000 नेगेटिव में, क्योंकि दोनों ही जो अमाउंट्स है वो नेगेटिव की हैं। तो जो अमाउंट बड़ी होती है हम उसी का ही साइन जो है वो यूज करते हैं। अब यहाँ पर आंसर जो है वो हमारा नेगेटिव में आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर ये पॉजिटिव में होता तो हमने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब क्योंकि ये नेगेटिव में है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब अगर आप चाहते तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है, और अगर एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है देन यू कैन सॉल्व योर पॉइंट्स ओरली ऑल्सो। बट अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है देन यू हैव टू प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन योर वर्किंग नोट्स।
सबसे पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस है टेंजिबल एसेट्स का 117,000 और ओपनिंग बैलेंस है 117,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 274,000। इट मीन्स कि जो हमारा एसेट का बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। हमारे एसेट का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है कि जो 117,000 है उसमें नया कोई एसेट जुड़ेगा तब 274 जो है वो बनेगा। इट मीन्स हमने कोई ना कोई नया एसेट जो है वो खरीदा होगा जिसकी वजह से हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से भी पता चल गया कि हमने नया एसेट कोई ना कोई परचेज करा है। तो हम सीधा ही लिख सकते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अमाउंट जो होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा 1,57,000 नेगेटिव में आपको लिखना है। उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपको ओपनिंग बैलेंस है 55,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 68,000। इसमें भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स 55 में हमने कुछ नई इन्वेस्टमेंट जोड़ी है। ठीक है, नई कुछ खरीद ली है जिससे जो बैलेंस है वो बढ़ गया है। इट मीन्स इसे भी हमने परचेज करा है। परचेज किया है इन दोनों का डिफरेंस जो है 13,000 का। तो आप ओरली भी जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे कि हमने परचेज करा है या सेल किया है। मैंने आपको ओरली भी बता दिया है और वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं वो भी बता दिया है। तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसे जो है वो यूज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं लास्ट एक्टिविटी की तरफ जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आपने जितने भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अकाउंट्स बनाए हैं आपको वहां से पता चलेगा कि हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितनी अमाउंट जो है वो लिखनी है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अकाउंट में भी जहां पर टू बैंक या बाय बैंक आया है उसे जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हमने बनाया शेयर कैपिटल का अकाउंट। वहां से हमें पता चला हमने नई शेयर कैपिटल रेज करी है, रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट हमें पता चली 50,000। 50,000 हम लिखेंगे पॉजिटिव में क्योंकि हमने नई कैपिटल रेज करी है तो इट मीन्स नए शेयर्स इशू हुए हैं। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तब हम पैसा जो है वो रिसीव करते हैं। उसके बाद हमने डिबेंचर्स का अकाउंट बनाया। उससे भी पता चला कि हमने नए डिबेंचर्स जो हैं वो रेज किए हैं, रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट जो है वो हमें पता लगी वहां से 30,000 की। इसे भी हम लिखेंगे पॉजिटिव में। डिबेंचर्स नए इशू करे हैं इट मीन्स हमने पैसा रिसीव किया है। उसके बाद एक और आइटम यहाँ पर आएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड। हमने जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 7,500 का। ठीक है, इसे हम लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में से आउटफ्लो हो रहा है। सो आप नंबर दे दीजिए शेयर कैपिटल को नंबर 5 अकाउंट को और डिबेंचर्स को नंबर 6। अब आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 6 और वर्किंग नोट नंबर 2। अब आपको बस इन सबका टोटल करके लिखना है बाहर आउटर कॉलम में। 50,000 प्लस 30,000 माइनस 7,500 ये आ जाएगा आपका 72500। 72500 जो है वो पॉजिटिव में आया है तो इट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर ये अमाउंट आपकी नेगेटिव में आती तो हमने लिखना था कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमारा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बस हमें लास्ट पार्ट 20% जो पार्ट रह गया है उसे सॉल्व करना है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वो हम कैलकुलेट करेंगे A प्लस B प्लस C। A मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जितना आंसर आया है, ठीक है,
उसे उस अमाउंट को यहाँ लिखना है, फिर उसमें प्लस करना है बी पार्ट। बी मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड सी पार्ट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे हमने यहाँ पर नंबर हर एक को जो है वो एक अल्फाबेट डिनोट किया है हर एक एक्टिविटी को। चलिए मैं आपको बता देती हूँ एक बार जस्ट वर्किंग नोट में कि आपको इसे किस तरह से प्लस करना है। हमें करना है ए प्लस बी प्लस सी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आपका आंसर आया है 1222500। इसमें प्लस करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका बैलेंस आया है नेगेटिव का 1,70,000। इसमें आपको प्लस करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर आया है 72500। अब बस इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 125,000 प्लस माइनस, माइनस का बन जाएगा 1,70,000। ये जस्ट बेसिक मैथ का रूल है। प्लस 72500, इन्हें सॉल्व करके आपके पास अमाउंट बच जाएगी 25,000। 25,000 जो है वो पॉजिटिव में बची है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहाँ लगा दीजिए एक लाइन और यहाँ लिख दीजिए 25,000। इट मीन्स कि हमारे पास जो तीनों एक्टिविटीज का आंसर आया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उनको जो है वो हमने प्लस माइनस करके हमारा ये फाइनल आंसर निकाल लिया है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हमें जो है वो इसमें प्लस करना है, आपको प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, आपको ओपनिंग बैलेंस अब चेक करना है कि आपको बैलेंस शीट में कितना दिया गया है। अब अगर आप चेक करें, आपको क्वेश्चन में गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 70,000, तो हमने यहाँ लिख दिया 70,000। अब आपको प्लस करना है 25,000 प्लस 70,000, ये आ रहा है 95,000। ये हमारे पास आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि हमने जो ये 95,000 कैलकुलेट किया है, ठीक है, जो आपको बैलेंस शीट है उसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी 95,000 होना चाहिए। तो हमने चेक करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 95,000 और हमारा भी आंसर आया है 95,000। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में से जो है वो 6 में से 6 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे हमारे फाइनल एग्जाम में। सो लर्नर्स, ये था आज का क्वेश्चन। हमने 42 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है एक्सरसाइज का। आई होप अब आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। एक और पॉइंट आपको बता देती हूँ, अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को ओरली सॉल्व करें, कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसे ओरली भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 2,50,000। बैलेंस जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है कि हमने नए शेयर्स इशू करे होंगे। पहले 2 लाख के शेयर्स थे, उसमें कुछ और शेयर्स जुड़ेंगे, तभी बैलेंस जो है वो बढ़ सकता है। इट मीन्स हमने नए शेयर्स जो है वो इशू कर दिए हैं। ठीक है, इट मीन्स हम लिख देंगे रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल या रेजिंग ऑफ शेयर्स। डिफरेंस लिखना है इनका 50,000। हम इसे पॉजिटिव अमाउंट से जो है वो लिख देंगे, क्योंकि शेयर्स इशू करने हैं तो इट मीन्स बिजनेस में इनफ्लो होगा। उसके बाद बोरिंग्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 80,000। ठीक है, यहाँ पर भी जो बोरिंग्स हैं, जो उनका बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। 50,000 थी पहले, 50,000 में हम कुछ जोड़ेंगे, ठीक है, कुछ इंक्रीज करेंगे, तभी 80,000 जो है वो बैलेंस हो सकता है। तो इट मीन्स हमने नए डिबेंचर्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं। ठीक है, 30,000 आपको लिखना है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स 30,000, और वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस में। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड आपको लिखना है 7,500।
जो मैंने आपको बता दिया है कि हमने इसे किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। आई होप लर्नर्स अब आपको मैक्सिमम पॉइंट्स इस क्वेश्चन के जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैंने अकाउंट्स जो है वो किस पार्ट में समझाए हैं, मैंने आपको उन सब के पार्ट नंबर भी जो है वो साथ साथ बता दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उन पार्ट्स को जरूर चेक करें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका डाउट जो है वो क्या है। आई विल ट्राई कि मैं आपकी जो क्वेरी है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। सो चलिए लर्नर्स, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।